हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो संयोजकता। क्या मतलब होता है इसका? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मींस किसी को देता है, या फिर किसी से कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। इसको हिंदी में आप क्या बोलोगे? कि कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी को शेयर कर सकता है। अब उस वैलेंसी को समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या है वो? जैसे आप देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या 2 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। जिसको आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 288 आएगा। ठीक है। तो कोई भी, अगर मैं इसका परमाणु संरचना बनाऊँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ, तो इसमें आप देखोगे कि एक ही शेल आता है। और एक शेल में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मिनिमम नहीं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर किसी एटम के पास अगर एक ही शेल होता है, तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या होता है? वो स्टेबल होता है। और क्या फॉर्म कर लेता है वो? डुप्लेट फॉर्म कर लेता है। डुप्लेट मीन्स उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कब? अगर शेल क्या है? एक ही है। अगर शेल एक ही है तो उसके अंदर अगर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एटम क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल मीन्स उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या किसी को इलेक्ट्रॉन देने की। दूसरी बात आती है, जैसे कि हमने आर्गन का एटॉमिक स्ट्रक्चर का बनाया है इधर, जिसमें आता है 288 मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेल कितने हैं? 1 2 3 शेल है, मतलब एक से ज़्यादा शेल है। और जब भी एक से ज़्यादा शेल होंगे तब एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ही शेल होगा तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। और अगर एक से ज़्यादा शेल होता है तो उसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा तब भी वो क्या होगा? स्टेबल होगा। और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट बोलते हैं। तो एटम कब स्टेबल होता है? जब वो डुप्लेट फॉर्म कर लेता है, जब वो ऑक्टेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है। स्टेबल का मतलब क्या समझते हैं हम? स्टेबल का मतलब होता है नो नीड टू एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन। उसको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की या फिर डोनेट करने की, क्योंकि वो अपने आप में खुश है, उससे ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वैलेंसी किसी एटम का फाइंड कैसे करते हैं। लाइक हाइड्रोजन है। सबसे पहले आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस तरह से बनेगा, ओनली 1 शेल। और अभी मैंने बताया था आपको कि अगर एक ही शेल होता है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। एक ही शेल है, होने कितने चाहिए थे? 2 होने चाहिए थे, है 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए ओनली 1 शेल विल बी स्टेबल व्हेन इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी स्टेबल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसे? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि इस इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हीलियम पे। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर हम देख सकते हैं 2 होता है। अब देखिए, अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊँ तो आउटर मोस्ट शेल, एक ही शेल आ रहा है फिर से, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही शेल होता है तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है। स्टेबल तो ये ऑलरेडी है, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स लेने की। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। नो इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए ही नहीं। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है। ओके। नेक्स्ट आते हैं लिथियम पे। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा? 2 1 मीन्स इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, अब
अब यहाँ पे शेल कितने आ गए, 2 शेल आ गए। 2 शेल होते हैं, मतलब मैंने भी आपको बताया था कि जब एक से ज़्यादा शेल होंगे, मोर देन 1 शेल होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये देखिए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई दूसरा एटम इसे देगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। कोई इलेक्ट्रॉन्स इतने बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम इतने बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर ही नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, इसके पास क्या ऑप्शन बचा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा, लूज़ कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा रह गया, ये वाला। और इसमें देखो ऑलरेडी 2 कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, 2 शेल्स है, स्टेबल कब होगा, स्टेबल व्हेन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, हमें चाहिए कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है हमें। बट नो एटम विल गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स, कोई दूसरा एटम इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा ही नहीं। तो क्या करेगा ये, सो इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ये कोई किसी दूसरे एटम को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन को डोनेट करना या एक्सेप्ट करना को ही हम इसकी वैलेंसी कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, ओके। फिर आते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो अब कितना होगा, 2 2। फिर से देखिए 2 शेल आ गए, पहले में भी 2 है, दूसरे में भी 2 है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होगा आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन कब, जब एक ही शेल है। यहाँ पे हमारे पास शेल कितने हैं, 2 है, और जब 2 शेल होंगे तो हमें बाहर वाले शेल में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। है कितने इसके पास, 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इसे, 8 की, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 6 की। 6 और दोगे तभी तो ये 8 कंप्लीट करेगा। बट फिर से वही बात आ जाती है कि कोई भी एटम इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं, तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या बची, क्या ऑप्शन बचा इसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को, दूसरे एटम को क्या कर देगा, ये लूज़ कर देगा। और जब ये लूज़ कर देगा तो फिर देखो इसके पास एक ही शेल बचेंगे, और एक ही शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो स्टेबल होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और लूज़ करना या एक्सेप्ट करना ही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगेन इसके पास 2 शेल्स हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो नीड 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, बट नो एटम विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दूसरा एटम इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स देगा ही नहीं। तो क्या करेगा ये, सो इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा एटम को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, एंड फॉर्म डुप्लेट। डुप्लेट अभी बताया था ना कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो उसको हम डुप्लेट बोलते हैं। तो डुप्लेट फॉर्म कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। चलिए इसके आगे हम और क्लियर करेंगे और ज़्यादा एग्जांपल्स लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।